हेलो दोस्तों, आज स्टूडियोज में आपका सब स्वागत है। आज हम देखेंगे कन्वर्सेशन 3, कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट जॉब। रोहित, हाय प्रिया, कैसे हो? रोहित, हाय प्रिया, व्हाट्सअप? प्रिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? रोहित, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? आई एम फाइन, थैंक यू। देखिए गाइस, आई एम फाइन। जब जब आप किसी जब कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो आपको बोलना चाहिए कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद थैंक यू देना बहुत इम्पोर्टेंट सॉरी, थैंक यू देना बहुत इम्पोर्टेंट है। यू आर लुकिंग टेंस। और एक बात कहना चाहता हूँ कि गाइस, जब आप परेशान दिख रहे हो तो यू आर लुकिंग टेंस, आप दिख रहे हो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप टेंस दिख रहे हो, यू आर लुकिंग टेंस। प्रिया, कुछ नहीं। दरअसल मैं आजकल जॉब बदलने की सोच रहा हूँ। नथिंग एक्चुअली, आई एम प्लानिंग फॉर ए जॉब चेंज दिस डेज। सॉरी गाइस, गला थोड़ा खराब हो गया है, तो इसलिए मैं पूछता हूँ। रोहित, क्या हुआ? कोई परेशानी? व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम? व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम? हाँ, मेरी ऑफिस मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है। रोज सफ़र करने से सिर दर्द हो जाता है। वो भी बस है, वो भी बॉस है। तुम वो भी बस है, तुम समझ सकते हो। वो भी बस है, वो भी बस है। Yeah, my office is 15 kilometers far from my home. It's really a headache to commute every day, and that too by bus. बस सभी, सॉरी, यहाँ पे मैं गलत बोल रहा था। रोज सफ़र करने से सिर दर्द हो जाता है, वो भी बस से। जब बस से जो हम सफ़र करते हैं, इससे सिर दर्द हो जाती है, इसे हो जाता है। तुम समझ सकते हो। या माई ऑफिस इज 15 किलोमीटर फार 15 किलोमीटर far from home. It's really a headache to commute every day, and that too by bus. You can imagine. रोहित, लेकिन काम कैसा है? But how is the work? How is the work? काम तो ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन 7 बजे तक रुकना पड़ता है और मैं घर 8 बजे पहुंचती हूँ। बहुत लेट हो जाता है। योर वर्क इज फाइन, नो प्रेशर एज सच, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। बट वन हैज टू स्टे टिल 7। आई रीच होम बाय 8। इट्स प्रीटी लेट। रोहित, तुमने कहीं और अप्लाई की है? हैव यू अप्लाइड समवेयर एल्स? ये अपनी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। हैव यू अप्लाइड का जो सेंटेंस है, हैव यू अप्लाइड हैव यू समवेयर एल्स? मैंने अपना रिज्यूम काफ़ी जगह भेजा है और अभी तक एक भी रिस्पॉन्स नहीं है। I have sent my resume to several places but haven't got even a single response yet. I have sent, मैं अभी से जो भेजा मैंने, पास्ट से अभी तक मैंने भेजा है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल किया है। माई रिज्यूम टू सेवरल प्लेस, कई जगह पे, बट हैवन गॉट इवन अ सिंगल रिस्पॉन्स येट। रोहित, ओह, चिंता मत करो, कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा और तुमको अपने मन माफिक जॉब मिल जाएगा। Oh, don't worry, this will be all right in some time and you will get a job of your choice. Of your choice. चलो कोई नहीं, तुम्हारा कैसा कोई नहीं, तुम्हारा कैसा चल रहा है रोहित? Anyway, चलो कोई नहीं। What about you, रोहित? कुछ खास नहीं, मैं भी अपनी जॉब से
पक गया हूँ, कुछ नया नहीं, वो बोरिंग काम रोज, नथिंग इंटरेस्टिंग। आई एम ऑल्सो फेड अप विथ माई जॉब। जैसे कि बोरिंग हो जाना फिर जब फेड अप कहलाता है। आई एम ऑल्सो फेड अप with my job. There is nothing new. The same boring work every day. कैसे जॉब है तुम्हारी? व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल? मैं डिजाइनिंग का काम करता हूँ, कोरल, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से पर। आई एम इनटू डिजाइनिंग और डिजाइनिंग। आई वर्क ऑन कोरल, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। सॉरी दोस्तों, गला बहुत ही खराब हो गया है, इसलिए थोड़ा खांसी भी हो रहा है, तो थोड़ा सा माफी मांग रहा हूँ। फिर तो दिक्कत क्या है? देन व्हाट्स रॉन्ग? रोहित, हर रोज एक ही काम और साथ ही इनका काम का प्रेशर कमर तोड़ देता है। सेम बोरिंग task every day, and additionally this much of workload makes on extremely tired. Same boring task every day, and additionally this much of workload makes one extremely tired. स्वाभाविक है, कंपनी जितना देती है उसका 10 गुना लेती है। इट्स ऑब्वियस द कंपनी टेक्स एट लीस्ट 10 मिनट्स। सॉरी, स्वाभाविक है, कंपनी जितना देती है उसका 10 गुना लेती है। इट्स ऑब्वियस द कंपनी टेक्स एट लीस्ट 10 टाइम्स इन रिटर्न ऑफ व्हाट दे पे। मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चैलेंजिंग काम चाहिए जिससे मेरी स्किल्स और अच्छी हो जाए। I agree, but still I need some challenging work that improves my skills. मैं समझ सकती हूँ, तुम कोई और जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते? I can understand. Oh, why don't you find some other job? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस का यूज़ किया गया है वहाँ पे डोंट, व्हाई डू यू नॉट का इस्तेमाल आप नहीं कीजिए। काफ़ी तरह आप देखिए, वो भी आप कर सकते हो, व्हाई डू यू नॉट फाइंड सम अदर जॉब, ये भी आप लिख सकते हैं। पर देखिए, स्पोकन इंग्लिश में आपको फास्ट और तेज़ी करने के लिए जो शॉर्टकट यूज़ करना होता है, जो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डोंट का इस्तेमाल कीजिए। जो WH क्वेश्चन, उसके बाद अगर जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो डोंट यू इस्तेमाल कीजिए, एंड सम अदर जॉब ऐसे करके उससे अच्छा लगता है। मैंने पहले से ही अपना रेज्यूम कई जॉब पोर्टल्स में दिया हुआ है पर लगता है सब बेकार है। I have already placed my resume in several job portals, but I think all is best. नहीं, ऐसा नहीं। मेरे भाई को एक पोर्टल के जरिए एक अच्छी जॉब मिली थी। धैर्य रखो, तुमको भी मिल जाएगी। No, nothing as such. My mother had got a good job through a portal only. Have patience, you will also get one. उम्मीद तो यही है, होप सो। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, अंधेरा होने लगा है। आई थिंक वी मस्ट स्लीप नाउ, इट्स गेटिंग डार्क। तुम ठीक बोल रहे हो, चलो चलो भाई, जल्द मिलते हैं। यू आर राइट, सी यू सून, गुड बाय। तो गाइस, ये था आज का जो thought conversations between two friends. So they are really got to get their job, and they are also trying to change their job. So it's very important conversations, guys. And I've been telling you to purchase Aditya sir conversations book. But the main, if you want to get PDF version of this conversation, you can definitely get the link from spokenenglishguru.com site. I also provided the link of the PDF file of this book.
So if you are interested to purchase this PDF file of this conversations, you can definitely get the link in description below. So guys, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि guys, if you are trying to improve your spoken English, then you have to practice. I always say one thing, that practice can make a man perfect. It's right, guys. And if you are practicing properly, then you will definitely be able to improve your spoken English, guys. Believe me, just you need to practice, nothing else, guys. I always try to learn how to practice, and if I don't get partners, then I try to practice before standing in front of the mirror. So it is one of the great thing that you can do to improve your spoken English. So guys, let's see what happened. uh, I think we are practicing a very important sessions to improve our spoken English, guys. So next video में मिलते हैं guys. Bye bye, signing out.